14 साल की मासूम बच्ची के इलाज के लिए परिवार दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में चक्कर काटता रहा और यहाँ तक कि एम्स जैसे नामी अस्पताल में भी जब परिवार और उनकी मां जो है बच्ची को लेकर के इलाज के लिए पहुंची तो आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें धक्के मारकर उस अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया और इलाज तो क्या बल्कि फर्स्ट एड यानी प्रारंभिक इलाज तक बच्ची को नहीं दिया गया और आखिरकार बच्ची ज़िंदगी और मौत के बीच की ये जंग हार गई और उसकी मौत हो गई। पूरा मामला क्या है, बच्ची के परिवार और खुद बच्ची की मां हमारे साथ में है, इनसे बातचीत करेंगे। जी मेरे को 15 दिन पहले बताया था कि तुम्हारी बच्ची को कैंसर है। मैं 15 दिन से अपनी बच्ची को गोद में डाल डाल के ले जा रही थी। मेरी बच्ची तड़पती रही कि मेरे को बिस्तर दे दो, मेरे को बेड दे दो, मेरे को टिरोली दे दो। मेरी बच्ची को किसी ने ना तो दवाई दी, ना टिरोली दी, ना बेड दिया। मेरी बच्ची दर्द से कराती रही। कह दिया तुम्हारे लिए हॉस्पिटल नहीं है, ये बड़े VIP लोगों का हॉस्पिटल है, तुम लोग मुँह उठा के आ जाते हो जरा जरा सी बीमारी में। लेकिन सर मैं जानती मेरी बच्ची कितना तड़प रही थी, कितना रो रही थी मेरी बच्ची ने तड़पते तड़पते अपनी जान दे दी। लेकिन एम्स हॉस्पिटल वालों ने मेरी बच्ची को नहीं लिया और जब कर लिया तो तभी उसी टाइम वेंटिलेटर में डाल के मेरी बच्ची को मार दिया उन लोगों ने। डॉक्टर सलीम ने कहा कि चलो जाओ यहाँ से, तुम लोगों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। सर डॉक्टर सलीम बहुत बड़ा डॉक्टर होने के बावजूद मेरी बच्ची की जान ले ली, लेकिन मेरी बच्ची को उसने एडमिशन नहीं दिया। 1 तारीख को मैं रो रो के धक्के खा के आ गई सर। मेरी बच्ची अस्पताल में इलाज हुआ क्या था बच्ची को? जी सबसे पहले मेहरवाली हॉस्पिटल में गई, मेरी बच्ची को टीबी हुई थी। उन लोगों ने तो पूरा ट्रीटमेंट दिया अच्छे से। उसके बाद मैं सुपर स्पेशलिस्ट राजीव गांधी ताहिरपुर वाले में गई। वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था सर। उन लोगों ने भी मेरी बच्ची को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जब उन्होंने बताया कैंसर है। उसके बाद एम्स वालों ने मेरी बच्ची को नहीं लिया और ना ही सफदरजंग वालों ने लिया। दोनों ने मना कर दिया, हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है। और मेरी बच्ची तड़पती रही। ये कहा मोदी से बोलो तुम्हारे लिए दूसरा हॉस्पिटल खुलवाएगा, मोदी ने तुम्हारे लिए थोड़ी ना ये हॉस्पिटल खोला, VIP लोगों के लिए खोला है। मेरी बच्ची मौत जिंदगी बीच में दर्द से तड़पती रही, कराती रही, लेकिन मेरी बच्ची को किसी ने इलाज नहीं करा, मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। सन में 15 दिन से रोज जा रही थी अपनी बच्ची को ले लेके। ये कब हुआ हादसा और कितने दिन तक बच्ची बीमार रही? आप कब तक चक्कर काट रही थी? क्या के डॉक्टर सलीम के अलावा किसी और से भी बातचीत हुई आपकी? और भी डॉक्टर थे, CMO थे वहाँ के, मैं नाम नहीं जानती उनका। वहाँ के CMO ने भी मना कर दिया कि जाओ यहाँ से। जब तुम्हें एक बार मना कर दिया, बार बार क्यों आ रहे हो यहाँ पे? यहाँ बेड नहीं है, यहाँ बेड नहीं है। मुझे यही कह के रोज निकाल देते हैं। सब रोज जाती थी, रोज निकाल देते थे। मेरी बच्ची तड़पती रहती थी बहुत बुरी तरह। मेरी बच्ची का वीडियो भी बना हुआ, किस तरह रो रही, किस तरह तड़प रही मेरी बच्ची। क्या हालत थी मेरी बच्ची की। ये पूरा परिवार है, माँ है जो कि जिनके आंसू नहीं रुक रहे हैं और ये पूरा परिवार जो इस समय गमज़दा है और परेशान है क्योंकि इलाज समय पर नहीं मिला और सही इलाज नहीं मिला, जिसके चलते जो परिवार का एक सदस्य है, इनकी बेटी, इनकी बहन, वो अब इनके बीच में नहीं है। इनसे भी बातचीत करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनकी बहन थी, किस तरीके से इलाज हुआ? आप भी साथ जाती थी, कितनी ज़्यादा परेशान थी आपकी बहन? मैं इतना साथ नहीं रहती थी उनके, मेरी अम्मी ज़्यादा रहती थी तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है उनके बारे में। जी, तो क्या मालूम हुआ होगा आपको कि अस्पताल में इलाज मिल पाया, नहीं मिल पाया? हाँ, मेरे को सारे हॉस्पिटल का पता था कि वो किस किस में रही है, किस में नहीं रही, सब पता था मुझे उसके बारे में। आप बताएं, आप भी साथ रहती थी, बता रहे जी। किस तरीके से डॉक्टर का बिहेवियर रहा एम्स में और क्या कह रहे थे वो लोग? वो कह रहे थे कि हमारे पास बेड नहीं है, जाओ यहाँ से, निकलो, क्यों आते तुम बार बार? कहते जाओ यहाँ से, बड़े लोगों के लिए, तुम छोटे लोगों के लिए अस्पताल नहीं है। कितने दिनों से बीमार चल रही थी आपकी बहन? कैंसर तो उसको 15 दिन पहले बताया था। तो हम रोज़ जाते थे उसको लेके, तो साफ मना कर देते थे एम्स वाले कि हमारे पास बेड नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा, इससे पहले टीबी का इलाज चल रहा था। क्या लगता है कि क्या सही बीमारी जो उनको थी वो भी नहीं पकड़ पाए डॉक्टर? क्या ऐसा भी कुछ हुआ? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? परिवार के कुछ और लोग हैं साथ में। मैम, क्या लगता है आपको, क्या रहा? इलाज नहीं मिला वो तो वजह है ही, इलाज नहीं हुआ, बीमारी नहीं पकड़ पाए उन्होंने। फ्री फंड में हार्ट का इलाज कर दिया। हार्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, कोई भी दिक्कत नहीं थी लड़की के। अलग अलग बीमारियों का इलाज होता रहा? अलग अलग बीमारी बताते रहे, इलाज करते रहे, कोई दिक्कत नहीं थी उसे। पहले जब इन बच्ची की तबीयत ख़राब हुई, जिस अस्पताल में भर्ती कराया, वहाँ बताया गया कि बच्ची को टीबी है
कुछ दिन इलाज चला और उसके बाद बच्ची को बताया गया कि हार्ट की दिक्कत है, इसलिए किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। परिवार आनन फानन में बच्ची को दूसरे अस्पताल लेकर के गया, वहाँ कुछ दिन इलाज चला तो उसके बाद उसको बताया गया कि ब्लड कैंसर है और यही तमाम अलग अलग बीमारियों का हवाला दे करके अस्पताल बदलते रहे, चक्कर काटते रहे। ये देखिए, ये जो बच्ची है ये कितनी ज़्यादा परेशान, किस तरीके से तड़प रही है, परेशान हो रही है, दिक्कत उसको कितनी ज़्यादा है, ये इन तस्वीरों को देख करके ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन तमाम दिक्कतों के बाद भी, इतनी परेशानी और इस हालात के बाद भी बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा था। ये वीडियो आपने कब बनाई थी, ये किस समय की वीडियो है, आप बताएं। जिस दिन मुझे नक के मार के निकाला था 3-4 दिन पहले, उसी दिन की वीडियो। मेरी बच्ची देखो कितना तड़प रही थी सर। हाँ। मेरी बच्ची किस तरह से तड़प रही है कि मेरी बच्ची किस तरह से तड़प रही, मैंने उसी दिन वीडियो बनाई। मेरी बच्ची कह रही मम्मी मुझे बेड दिला दो, मम्मी मुझे बेड दिला दो। किसी ने मेरी बच्ची को बेड नहीं दिया। लगता है अगर एम्स में इलाज शुरू हो जाता तो आप लोगों को विश्वास था कि बच जाती? मेरी बच्ची बिल्कुल बच जाती है। अगर टाइम से मेरी बच्ची को इलाज देते तो मेरी बच्ची बिल्कुल बच जाती है। आज मौत के मुंह में नहीं जाती मेरी बच्ची। लोगों ने मेरी बच्ची को इलाज नहीं दिया, रोज तड़पती रही। और ना जाने मेरे जैसे कितने लोग वहाँ रोज तड़प रहे हैं, मर रहा है, और सबको धक्के मार के निकालते हैं। कहते टिनोली लेके खड़े हो जाओ, 6 घंटे बाद नंबर आएगा, 10 घंटे बाद नंबर आएगा। मैं 6 घंटे खड़ी होकर आई हूँ रोज, लेकिन मेरी बच्ची का इलाज नहीं करा सर। तो परिवार की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा शिकायत अगर बात की जाए तो एम्स अस्पताल के प्रशासन और ख़ास तौर पर वहाँ के जो डॉक्टर जिन्होंने इन्हें अटेंड किया था उनसे है, क्योंकि समय पर इलाज नहीं मिला, 15 दिनों तक धक्के खाए गए और आखिरकार इनको धक्के मारकर बाहर भी निकाल दिया गया, जिसकी वजह से जो बच्ची थी 14 साल की, जो बीमारी से जूझ रही थी, वो ज़िंदगी और मौत के बीच की जंग हार गई। और दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने का, नंबर 1 होने का जो दावा किया जा रहा था, वो दावे भी कहीं ना कहीं खोखले साबित हुए। उन दावों की भी पोल खुल गई और